उसको रोज नहलाए धुलाए, उसको घुमाए फिराए, वो गंदगी करे तो उसकी गंदगी भी साफ करे। ये कलयुग है। और ये कलयुग में सब संभव है। भाई गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हो ना हो भाई छोटी सी गौ माता को रखकर अपने घर में उनका लालन पालन करो, उनकी सेवा करो, फिर देखो आपके घर में क्या लक्षण नहीं आवे, क्या किसी चीज का दोष लग जाए आपका। जिन घर में कुत्ते पाले जाते हैं वहां पे भैरव का दोष लगता है, भैरव भगवान का दोष लगता है, और फिर उस घर में अशुभ अशुभ चीजें होने लगती है। इसलिए घर में गाय माता को पालना चाहिए। भाई दूसरे जीव जंतु मुक्ति गौ माता से ही होगी, चाहे जितना भटक लो, जब तक गाय की पूंछ नहीं पकड़ोगे, जब तक वेतरनी भी पार नहीं होगी। चाहे जितने कुत्ते पाल लो, चाहे जितने दूसरे जीव पाल लो, पर जब तक गौ माता की पूंछ नहीं पकड़ोगे, जब तक वेतरनी धेनु दान नहीं करोगे, तब तक आप वेतरनी से पार नहीं हो पाओगे। ये गरुड़ पुराण में वर्णन बताया गया है। भगवान नारायण जब गरुड़ जी को गरुड़ पुराण सुना रहे हैं, उसमें बताते हैं कि यदि आपको वेतरनी पार करना है तो वेतरनी नदी को पार करने के लिए आपको वेतरनी धेनु का दान करना पड़ेगा। वेतरनी धेनु का जब आप दान करोगे तब उसकी पूंछ पकड़ोगे, पूंछ पकड़कर आप वेतरनी धेनु पार करोगे। जब मनुष्य को नरक में ले जाया जाता है ना, तो वहां के यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाते और वेतरनी नदी के किनारे खड़े रखते हैं, और देव के दूत आते हैं नाव लेकर, और उससे पूछते हैं कि क्यों रे भाई तूने गौ माता का दान दिया कि नहीं दिया। अब मनुष्य जब वो वेतरनी धेनु को देखता है, वेतरनी नदी को देखता है, क्योंकि वेतरनी धेनु में तो पीत ही पीत भरा हुआ है, रक्त ही रक्त भरा हुआ है, कीचड़, मांस, हड्डियां, बड़े बड़े घड़ियाल, जो मांस भक्षण करने वाले जीव, वो उस वेतरनी नदी में आपको मिलता है। और बड़ी बड़ी चोटों से जब मनुष्य को उसमें फेंक दिया जाता है, मनुष्य झूठ बोलता है कि मैंने गौ माता का दान दिया है, और जब झूठ बोलता है तो उसको नाव में चढ़ाते हैं, और जब जैसे ही नाव में चढ़ता है तो वो नाव में जब झूठ बोलता है तो वो नाव थोड़ी दूर जाती है और वो अपने आप पलट जाती है, और वो पापी मनुष्य उसके अंदर गिर जाता है। जब पापी मनुष्य उसमें गिरता है ना, तो वहां के जितने भी घड़ियाल, मगरमच्छ, जितने भी मांस भक्षण करने वाले जीव हैं, वो उसके ऊपर बार बार चोंच मारते हैं, और फिर उस नदी में ऐसा गोल हवाएं चलती है और वो नीचे जाता है, पाताल लोक में ले जाती है। और जब नदी में जाती है ना, तो जैसे ही आप देखते हैं जब पानी में जाते हैं तो आपके कान में, मुख में, आंख में, नाक में इनमें पानी भराता है। जैसे ही उसके शरीर के हर अंग के अंदर वो मांस, वो रक्त, कफ इत्यादि ये सारी चीजें उसके शरीर में भरा जाती है, उसकी बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब यम के दूत जब ऐसे पापी मनुष्य को देखते हैं तो उसके ऐसी लोहे की कड़ी बनाते हैं, जैसे मच्छी को कैसे पकड़ा जाता है, ऐसी कहीं बदन में, कहीं गाल पर, तो कहीं नाक में, कहीं मुंह पर, कहीं कान में, कहीं हाथ पर, कहीं शरीर के ऊपर ऐसी वो कोड़ी फंसा कर और फिर उसको नदी खींच कर पार कराई जाती है। ये गौ माता की सेवा और उनकी पूजा ना करने का परिणाम। जो लोग गौ माता की सेवा नहीं करते, गौ माता को पूजते नहीं है, गौ माता के लिए अरे भगवान आपको इतना अन्न देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आपसे गौ माता को 2 रोटी तक नहीं देवाती। कितने लोग तो ऐसे रहते हैं। भाई इन जीवों के कारण तो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो, इन जीवों के कारण तो आप अपना पेट भर रहे हो। ये यदि अन्न नहीं छोड़ते ना, तो आप लोगों का अन्न नहीं खाते। आज वे गाय ढोर लोग रोटी खाते, अन्न खाते, और हम लोग चारा खाते। लेकिन आज उन्होंने भाई हम लोगों के लिए ये व्यवस्था की कि भैया आप मनुष्य को भगवान अन्न दे दो और हमें ये चीजें दे दो। और गौ माता की इसलिए सेवा करनी चाहिए। यदि जिसको वेतरनी धेनु में नहीं जाना हो, उसने तो गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। भाई यदि घर में जगह ना हो तो भाई किसी क्या गौ माता हो तो रोज प्रतिदिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, भाई उनकी सेवा करनी चाहिए। जबकि विधान तो ये कहते हैं कि जब भगवान कन्हैया को नजर लग जाती थी ना, तो माता यशोदा क्या करती थी कि गाय की पूंछ पकड़ती
और कन्हैया के ऊपर 107 बार उतारने लग जाते हैं। भगवान अपने पुत्र की नजर उतारते हैं। अब सोचे कि गाय की पूंछ से जब भगवान की नजर उतर रही है तो निश्चित है कि हमारी भी उतरेगी। जब हम उसकी सेवा करेंगे तो उसका फल भी हमको जरूर मिलेगा, ये परम सत्य है। अब भगवान जब कन्हैया रोज गौ माता की सेवा करते, भूमि माता की सेवा करते, रोज नहीं कितनी कन्हैया गायों को स्नान कराना, सबको भर पेट भोजन कराना, भाई गांव में चराने ले जाते, जंगल में, वन में, वृंदावन में, वन वन में भटक कर गौ माता की सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना, तो गौ माता भी उनके अधीन हो गई।